कि मेरे साथ भी स्कैम हुआ था और कैसे हुआ। लोग सिर्फ सस्ते की वजह से इन कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वहाँ पे ना मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, वो कहते मतलब ये तो है ही फ्रॉड, मैंने ब्लॉक कर दिया फौरन से पहले। स्कीम और पॉन्जी स्कीम दे आर द सेम, ठीक है। एवर का जो बिजनेस मॉडल है वो जायज है, करना चाहिए, लीगल है, ऑथेंटिक है, एथिकल है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ऑल यू नीड टू नो अबाउट फॉरएवर में मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ। अच्छा, आज की पॉडकास्ट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में लोगों के स्कैम्स से पर्दा उठाती हूँ कि इसके साथ ये स्कैम हो गया, इसके साथ वो स्कैम हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में और इस पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कौन सी स्कीम है या पिरामिड स्कीम है, और इस किस्म की मिसकंसेप्शन मुझे भी थी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम की तरह इसको भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई ही फॉरएवर एक पॉन्जी स्कीम है या नहीं है, तो ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी मेरी आज की गेस्ट सईदा फरियाल अली, और उनके साथ शेयर करेंगे हम अपनी अमेजिंग सी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि तुमने शुरू में कहा ना कि हम हमेशा स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं। वाकई ये हमारे ऊपर एक लेबल भी लग गया है कि आप हमेशा दूसरों की बातें क्यों करते हैं। तो बात समझने वाली ये है कि हम दूसरों की बात नहीं करते, हम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर ये हो भी तो रहा है ना इतना। तो जाहिर है जो चीज़ हमारी इंडस्ट्री को डैमेज कर रही है और पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है इतना, तो हम क्यों ना उसको हाईलाइट करें। वी क्रिएट अवेयरनेस बेसिकली क्योंकि नॉलेज इज पावरफुल, और अगर आप नॉलेज दे दें लोगों को तो वो खुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आज के इस एपिसोड में जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हम दूसरों के स्कैम की बात नहीं करेंगे, हम अपने स्कैम की बात करेंगे, क्योंकि हम भी इनके चुंगल से जो है ना वो बच नहीं पाए। डेफिनेटली। और अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। स्कैम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैं सर्च कर रही थी ना फॉरएवर के बारे में ज्वाइनिंग से पहले, तो सर्च किया भाई व्हाट इज फॉरएवर लिविंग, पता ही नहीं था व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करते हैं ना, तो मतलब मेरे सामने भी आर्टिकल्स और वीडियोस आना शुरू हो गए थे। और खासतौर पे ये टेक्निकल वर्ड्स जो सामने आए ना कि पिरामिड स्कीम, एमएलएम कंपनी और पॉन्जी स्कीम, तो उससे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये सब क्या है। फिर वही बात है कि नॉलेज इज पावर। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने स्टडी करना शुरू किया ना, तो मुझे वाज़ेह फर्क नजर आया पॉन्जी, पिरामिड, एमएलएम ये एक्चुअली होता क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। वो मतलब फिर सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके टर्म्स को एक्सप्लेन भी कर देते हैं आगे जाके। अनफॉर्चुनेटली फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारी ऐसी उसको देख देख के कंपनीज बन गई हैं, लोकल कंपनीज जो कॉपी करने की कोशिश करती हैं उसको। लेकिन ऑब्वियसली फॉर एवर लिविंग की तो प्रोडक्ट्स एक वर्ल्ड वाइड रिनोन है, और जो छोटी कंपनीज बनाने की कोशिश करते हैं वो एक डमी प्रोडक्ट यूज करते हैं कि असल में वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, या तो और एग्जिस्ट करती भी है तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो किसी काम की नहीं होती। बेसिकली मनी सर्कुलेशन पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अच्छी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसको बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, फिर उसकी टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो हर कोई इतना जो है ना कह लें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा बर्डन। तो लोग क्या करते हैं कि उसको देखा देखी छोटी छोटी उन्होंने कंपनीज बना ली हैं, और फिर जो है ना कि लोग उसको कंपेयर करना शुरू हो गए। जैसे कि आप इकोनेक्स कह लें, फॉर्सेज कह लें, या टाइम्स आई थी पाकिस्तान में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, और जैसे जितनी तेज़ी से ये लोग आती हैं फिर चली भी जाती हैं, फिर लोग कहते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट की बात की ना, ये मेन डिफरेंस है। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नए हैं इस इंडस्ट्री में और इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेसिक से रीडिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स को कि पिरामिड स्कीम, अभी सदफ ने जो बात की कि वो कंपनियां जो कि सिर्फ चेन सिस्टम की तरह चलती हैं और उनमें प्रोडक्ट या तो होता ही नहीं या नाम का प्रोडक्ट होता है, उनको कहा जाता है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम को आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ, पिरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम दे आर द सेम, ठीक है, सेम चीज है। नाम से ही जाहिर है ना, स्कीम स्कैम एक ही बात है। उसमें होता क्या है कि चेन सिस्टम, यानी कि बस जिसको बहुत ही वेरी अनपॉपुलरली बंदे जोड़ने वाला काम कहा जाता है, और बदनामी जमाना जिसको लोग ज्यादातर या तो भाग रहे होते हैं इस चीज से,
या फिर ऐसी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत थोड़ी सी होती है, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार। तो लोग जो है आसरे में आके जो है ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो जी 4 हजार 5 हजार ही तो है, तो ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ, थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी आ जाएगा और दैट्स इट। तो बेसिकली यही अर्निंग मॉडल होता है। अब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ग्लोबली ऑल अक्रॉस द ग्लोब चेन सिस्टम्स बदनाम है। क्यों? क्योंकि लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। एक्चुअल वर्क कोई नहीं होता, वर्क यही है कि लोगों को जोड़ते जाओ अपने साथ, दैट्स इट। वो पैसे देंगे, आपके पैसे बनते रहेंगे। तो एक्सटॉर्शन है बेसिकली, लोगों को इसमें झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। तो ज्यादातर कंपनीज ने इनको बैन किया हुआ है और इलीगल इनको करार दे दिया हुआ है। बाय लॉ यू कैन नॉट वर्क इन दीज कंपनीज, लेकिन ये फिर भी कहते हैं ना कि 2 नंबरी हर जगह हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं से थ्रू बैकडोर ये काम चल ही रहा है हर जगह, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब ये कंपनीज बड़ी चालाक हो गई हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई हम उन्होंने सोचा कि यार ये बंदे जोड़ने वाला काम तो बड़ा बदनामी जमाना होता जा रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग इसकी वजह से, ताकि हम इलीगल भी ना हो, लेट्स मेक इट लीगल, लेट्स प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ कंपनी जो कि प्रोडक्ट बना रही है। अब वो प्रोडक्ट उन्होंने मार तोड़ के बना तो ली, लेकिन वही बात कि तुम्हारी वाली बात कि भाई एक ऑथेंटिक, एक रियल, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च भी इन्वॉल्व है, सरमाया भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारी चीजें, पेटेंट चाहिए होता है, प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना पड़ता है। देयर आर मेनी लीगैलिटीज एंड मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। तो अब वो जैसा तैसा जो है ना प्रोडक्ट एक सामने रख देते हैं, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं होता, यानी वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन बस मुझे दिखाने को होता है कि ये देखिए जी हम तो फलां कंपनी है, हम तो फलां प्रोडक्ट बनाते हैं, हम तो इसका काम कर रहे हैं। पीछे से वो क्या कर रहे होते हैं, वो बंदे ही जोड़ रहे होते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग, लेन देन का कोई काम ही नहीं होता। तो अब इस झूठे मास्क के पीछे इस तरह की कंपनी सर्वाइव कर रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी हैं जो मशरूम हो चुकी हैं, मशरूम्स की तरह, या कहते हैं ना बारिशों में मेंढक की तरह स्प्राउट हो गई हैं जगह जगह से। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सिर्फ सस्ते की वजह से इन कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है बेसिकली। अच्छा, फोर्साज की तुमने जिक्र किया सदब, लेट्स शेयर द स्टोरी जहां पर फोर्साज में तुम भी फंसते फंसते बच गई थी। क्या हुआ था वो, जरा सा शेयर कर। अच्छा, इस से पहले ना मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली एजुकेशन भी मेरी बहुत अच्छी, मेरा जॉब का जो है वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज और ऑनलाइन में स्पेशली। इसलिए हम लोगों के साथ स्कैम्स भी फिर उतने ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, आप यूनिवर्सिटीज़ का कह लें या स्कूल्स का, वो उसका प्रैक्टिकल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप बाहर की कंपनीज या कंट्रीज में देखें, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बाकायदा जो है वो पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो लोग शुरू से ही बिगिनर लेवल पे ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हमें लैक और इन्फॉर्मेशन की कमी, जो जिस इंसान का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ों से कोई पाला नहीं पड़ा होता, भले वो एजुकेटेड हो, इसमें बेसिकली बहुत सारी फीमेल्स कहती है ना कि हम हाउस वाइफ्स हैं, हमें नहीं पता ये वो, तो ये ओवरऑल ही ये पाकिस्तान का ना बैड लक कह लें या जो भी कह लें। और हम लोग, दूसरी बात ये कि हम लोग रिसर्च करने की भी कोशिश नहीं करते, ये मसला हो जाता है। तो जो मेरे जैसा थोड़ा जिसमें अकल होती है वो थोड़ी सी रिसर्च शुरू करता है। तो बिल्कुल मैंने भी बेसिकली फॉरएवर लिविंग वालों ने ही मुझे किसी एक पाकिस्तान की टीम ने अप्रोच किया था। तो उन्होंने बेसिकली इससे पहले भी मुझे कोई इंडियन कोई टीम थी वो अप्रोच कर चुकी थी, तो लेकिन अमाउंट ही सुन के तो मुझे इतना, और उनका, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे फॉरएवर लिविंग की समझ ही नहीं आई, क्योंकि उनके सेशन में वही अमीर गरीबी से अमीरी तक का सफर था, और वो 2 दिन मोटिवेशन दे के और तीसरे दिन कहते हैं जी इतनी 96,000 थी उस टाइम 2cc की अमाउंट, इतनी दे देना। मुझे तो शौक लग गया, मैंने कहा ये तो है ही फ्रॉड, मैंने ब्लॉक कर दिया फौरन से पहले। फिर दोबारा मुझे इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स वाली जो कहानी है उसके थ्रू मैंने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने जब उनका प्रोफाइल चेक किया, मैंने कहा ओके यू गाइस आर वर्किंग ऑन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो कहती है कि वाई क्यों, मैंने कहा इतनी अमाउंट आप लोग ले लेते हैं तो मैं तो नहीं कर रही। तो कहती है नहीं, आप थोड़ी अमाउंट से भी जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने कहा किस तरह कर सकते हैं, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी। कहती है कि हम लोग ना आपके पास अभी कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में, मुझसे उसने क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो इस टाइम 7,000 कुछ होंगे। तो
कहती है आपने ऐसे करना है कि मैं आपका इंटरव्यू करवाऊंगी अपने सीनियर से, तो आपने उनको 7,000 नहीं बोलना, आपने उनको बोलना है कि मेरे पास 8,500 रुपये है, क्योंकि इतने में ही डील डन होगी, इससे कम तो नहीं होगी, तो वो फिर आपको बताएंगे हम छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कहा ओके। अच्छा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू खैर जो भी है वो कर लिया। अब वहाँ पे ना मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। अब उस लड़की ने मुझे 8,500 का, लेकिन मैंने कहा मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपये है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप 1500 और डालें, आप 7,500 जो है ना वो कर लें इन्वेस्ट। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, वो लड़की कह रही थी कि 1500 और डालें, 8.5 कर लें, ये कह रहा 1500 और डालें 7.5। मैंने कहा ओके। सो मैंने कहा फॉरएवर, फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानूँ ये क्या है। फिर मैं आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन यूट्यूब, तो मुझे आपकी वीडियो आई मिली, फिर मैंने आपसे पूछा और तब मुझे पता चला कि फॉरएवर में कोई प्रोडक्ट होती नहीं है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मतलब इस कंपनी में। फिर आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि वेट लॉस की उस टाइम मुझे चाहिए थी, तो मैंने कहा कि चलो और कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट्स तो आएंगे, मेरे पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ मुझे मिल रहा है। तो देन आई स्टार्टेड। उसके बाद जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया या देखा, तो वो लोग पहले आपको फॉरसेज पे लगाते हैं, लाइक जितने का मुद्दा फंस गया, ठीक है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, जितने उसके पास पैसे हुए उसको फॉरसेज। और उसने मुझे बोला कि आप ये अमाउंट पहले करेंगी, फिर इसमें हम आपको पहले 2cc की अमाउंट आपकी पूरी कर देंगे, मतलब उसी में मनी सर्कुलेशन कर करके आप अपनी 2cc की अमाउंट पूरी करेंगे। फिर जब आपकी 2cc की अमाउंट पूरी हो जाएगी, फिर वो फॉरसेज से आप 2cc के पैसे कमा के फिर आप फॉरएवर पे ले जाएंगे, और फिर आप फॉरएवर का काम करेंगे, और फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे। मतलब इतना घन चक्कर कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम, ऑब्वियसली फिर इस सिचुएशन में तो ये तो खुला खुला स्कैम है, स्कैम ही हुआ ना आपके साथ। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इट इज नॉट हलाल एनीवे। तो ये जो मनी एग्जैक्टली सर्कुलेशन और फॉर्सेज है, तो एज अ एग्जैक्टली मुस्लिम अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ खत्म हो चुकी है। चाहे हमारी कोई भी जॉब हो, वो कहते हैं ना कि सब्जी से लेके, फ्रूट वाले से लेके, दूध वाले से, हर चीज़ में मिलावट, हर बंदा अपनी जगह करप्शन कर, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और इन कंपनीज में तो वैसे ही नहीं है। तो फिर लेकिन यहाँ पे आके ना लोगों को बस वो एक कहते हैं ना माइंड की गेम है कि ये तो है ही हराम, रिसर्च नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, बस कोई है ना कि ये चीज़ है, फतवा फौरन दे देना, ये चीज़ है हराम है, ये चीज़ है हलाल है, और कोई उस पर रिसर्च नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बस किसी ने कह दिया तो बहस करने के लिए जो है ना वो हमारी कौम तैयार है, काम नहीं करना इन्होंने। एग्जैक्टली नहीं। और अच्छा, अवाम का जो ये जो वो बन गया है ना पॉइंट ऑफ व्यू के नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, उसका रीजन भी यही है ना कि बहुत सारे उलमाए कराम ने जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स आप कह लो, जिनकी फॉलोअरशिप है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, उन्होंने इस पे बात भी की है ना, उन्होंने अपने ओपिनियंस भी दिए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज हराम। अच्छा, अब उन्होंने एक अमूमी तौर पे एक अपनी राय तो दे दी, मगर उन्होंने एक्चुअल क्लॉजेस नहीं देखे कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम क्यों है। तो ये तो हम भी कहते हैं। अब पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम की तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग की जा रही है तो वो तो 200% हराम ही है। लेकिन अगर अच्छा, जिसमें से एक क्लॉज ये भी आ जाता है कि जो मेन हमने क्लॉज डिस्कस किया प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट अगर नहीं है या प्रोडक्ट बिल्कुल ही बिलो कैलिबर, बिलो क्वालिटी है, इसका मतलब है वो बिजनेस जो है आपके लिए हलाल नहीं है, क्योंकि आप एक खराब चीज बेच रहे हो लोगों को। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फॉल्स क्लेम्स करना, लोगों को ड्रीम्स दिखा के फंसा देना, मिसगाइड करना लोगों को, ये भी हराम के ही जमरे में आ जाता है। और आई थिंक किसी भी बिजनेस में अगर आप मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस हराम ही हो जाता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में बहुत सारी पॉडकास्ट की भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, या हम में से किसी से भी, दोनों में से राब्ता करके आप इसके ऊपर हलाल हराम का टॉपिक अगर कोई डिटेल में समझना चाहता है, फतवा अगर आपने किसी ने देखा है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट कंसल्टेशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, जो फॉरएवर का जो बिजनेस मॉडल है उसको हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि देखिए, हमारी प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, इसको हलाल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, बट हलाल हराम हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट हाँ, हमारी जो प्रोडक्ट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, डेवलप जिस तरीके से की जाती है, इसके पूरे प्रोसेसेस जो है ना, एक्चुअल रियल टाइम डॉक्यूमेंट्रीज हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपको वो भी मिल जाएंगी कि हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्ट एक्चुअली बनती कैसे है, बल्कि उससे भी पहले एलोवेरा का जो पौधा है वो किस तरह उगाया जाता है, वो सारा प्रोसेस इट्स आउट इन द ओपन, आप जाके चेक कर सकते हो। मोर ओवर नेटवर्क मार्केटिंग
में जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि MLM पॉन्जी एंड पिरामिड क्या है। ठीक है, पॉन्जी एंड पिरामिड हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ लोगों को। आपको ये भी क्या आपने कहते हुए सुना होगा कि MLM इंडस्ट्री मत ज्वाइन करना, इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो बैड प्रैक्टिसेस करते हैं, अनएथिकली इस बिजनेस को करते हैं, जिनकी वजह से ये कंपनी ये इंडस्ट्री बदनाम, थोड़ा सा इसके ऊपर बैड नेम आता है। बट आई थिंक दिस इज एवरीवेयर। Amazon उठा के देख लें आप, ई-कॉमर्स दराज उठा के देख लें आप सोशल मीडिया खोलेंगे, दराज में काम करने वाले लोगों को गालियां पड़ रही होती है या उनको बुरा भला कहा जा रहा होता है। ठीक है, रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे होते, लेकिन अच्छे रिव्यूज भी हैं। इसी तरह Amazon के ऊपर भी फ्रॉड किया, सारा कुछ किया, लेकिन अभी भी Amazon पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो लाइकवाइज हमारी इंडस्ट्री में भी यही है। ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है, हर जगह यही होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। अगर आपने बिजनेस को ग्रो करना है, दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, आप हायर कर रहे होते हैं या पार्टनर्स डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप बिजनेस पार्टनर ही डेवलप कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल सदफ है, सदफ मेरी बिजनेस पार्टनर है। ये मेरी इन्होंने मेरे साथ फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर की और मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फॉरएवर की। दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है कि एक ही कारोबार होता है, एक ही बिजनेस होता है और पार्टनर्स डिफरेंट होते हैं, या वो डिफरेंट पार्टनर्स मजीद एम्प्लॉयज हायर करते हैं जिनको मंथली सैलरी मिलती है। उनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता एम्प्लॉयज का एज सच, वो अपनी जॉब करते हैं और चले जाते हैं और उनको सैलरी मिल जाती है। पार्टनर्स अगर होते हैं मल्टीपल, तो वो एक ही बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मजे की बात क्या होती है कि सदफ, यस शी इज माई डिस्ट्रीब्यूटर, बट शी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फॉरएवर। यानी कि सदफ का अपना इंडिविजुअल बिजनेस है, मेरा भी अपना इंडिविजुअल बिजनेस है। अगर सदफ बिजनेस नहीं करती है, छोड़ के चली जाती है, इससे मेरे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, सदफ एक अपना बिजनेस रन कर रही है। अब फायदा इसका ये होता है कि क्योंकि सदफ ने मेरी स्पॉन्सरशिप में ज्वाइन किया है, इसलिए सदफ जितना भी बिजनेस जनरेट करेंगी उसकी एक स्मॉल परसेंटेज मुझे भी मिलेगी एज कमीशन, और उसका बेनिफिट भी मुझे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग प्लान। ठीक है, जब तक मैं एक्टिव रहती हूँ तब तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है कि अगर मेरे सदफ जैसे 10 और बिजनेस पार्टनर्स डेवलप हो गए हैं, इसका मतलब है मेरे बिजनेस को 10 टाइम्स फायदा हो रहा है। मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ और मेरे पार्टनर्स की वजह से भी मुझे फायदा मिल रहा है। तो ये बड़ा एक अमेजिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और इसमें करना क्या होता है, इसमें मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेस की सैयदा फरियाल अली फ्रॉम फॉरएवर लिविंग, मैं अपनी मार्केटिंग अपने सोशल मीडिया पे करूंगी। सदफ नौरीन एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, वो अपने सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग करेंगी। इसका मतलब है हर लेवल पे हर बिजनेस ओनर अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, सदफ की टीम अपने अपने लेवल पे मार्केटिंग कर रही है, मेरी टीम अपने अपने लेवल पे मार्केटिंग कर रही है, और उस सबका फायदा बेनिफिट जो है वो उस पर्सन को जाता है जो कि स्पॉन्सर करता है, और अपनी पूरी टीम के ऊपर मेहनत करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको गाइड करता है, उनको बिजनेस करना सिखाता है। तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उस इंसान को भी मिलता ही है। सो दिस इज, ये मैंने सिंपल करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस बिजनेस मॉडल में आपको क्या बेनिफिट नजर आया, और अगर कोई नुकसान नजर आया या कोई नेगेटिव पॉइंट नजर आया तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स अब आपको क्या लगता है कि फॉरएवर का जो बिजनेस मॉडल है वो जायज है, करना चाहिए, लीगल है, ऑथेंटिक है, एथिकल है या नहीं है। तो जरूर बताइए। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से और डिटेल में हमारी ऑडियंस को जो है ना ये MLM का कॉन्सेप्ट भी जो है वो सिखा दिया, और होपफुली इनको समझ आ गई होगी। और पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आप हमारी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं जहाँ पे जिस किस्म के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पे। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं या इसके अलावा मजीद आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एज ऑलवेज, एज बाय प्रॉमिस, वी विल डू अ प्रॉपर पॉडकास्ट ऑन इट। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।